जो 72 हूरों की बात करते हैं कि उनको 72 हूरें नसीब होगी, ये इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की लाशों को, आतंकियों को सीधे गिद्ध को खिला देना चाहिए। मैं 4 लाइनों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, 2 मिनट बोलूंगा सिर्फ। हम इनका स्वागत करते हैं, पूरा विश्व स्वागत करता है। सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मेयार देखा, कितने मेयारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है, लोकतंत्र है, ये लोग दरबारी लोग हैं। ये इतने सवाल पूछे गए इनसे कि साहब अभी किसी ने पूछा कि सोफिया कुरैशी के ताल्लुक से, अरे रुकिए, आप सोफिया कुरैशी के ताल्लुक से अभी एक भाई ने सवाल किया, सोफिया कुरैशी के ताल्लुक से साहब ने जवाब नहीं दिया। आप जरा एक बार दीजिए जवाब। हमारी मुस्लिम बहन कुछ कह रही है, हमारी बहन कुछ कह रही है, आपसे कुछ कह रही है। देखिए फतवा देने का क्या अधिकार है इनका। देखिए आप यहाँ ये सामने आके बात करिए, आके हाँ करिए बात। आप अभी जिस तरह से बोल रही थी, अंदाजा है हमें, आप बेफिक्र रहिएगा। अंदाजा है हमें, नहीं ये अंदाजा है हमें, अंदाजा है हमें आपकी अरे बैठिए, खामोश बैठिए। दरबारी बोल रहे हैं, अरे ये दरबारी कैसे बोला मोदी भाईजान को? क्यों नहीं कहना सही नहीं है? क्यों नहीं कहना सही है? गलत बोल रहे हैं, क्यों नहीं कहना सही है? हम नहीं सुनेंगे, अरे नहीं मानेंगे। जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बोलने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं। अरे कुछ नहीं है इससे, अरे बोलेंगे हम, फतवा के पीछे बढ़ गए। अरे सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए, अरे किसी का नाम लिया मैंने, किसी का नाम लिया मैंने, किसी का नाम लिया मैंने, अरे किसी का नाम लिया मैंने, अरे किसी का नाम नहीं लिया मैंने, किसी का नाम नहीं लिया मैंने। तुम किसे समझ रहे हो? तुम किसे समझ रहे हो? आप देनो, किसे समझ रहे हो? आप देनो, जाइए माफी मंगवाने वाले। हमारे सवालों के जवाब दो, हमारे सवालों के जवाब दो, हमारे सवालों के जवाब दो। नहीं मुझे हमारे सवालों के जवाब दो। अजहरी साहब मुझे बताइए, ये हमारी बहन जी, इनके लिए तो कई सारे फतवे आ जाते हैं, लिपस्टिक मत लगाओ, मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, जींस मत पहनो, चेहरा ढक कर रखो, और आतंकियों के खिलाफ ये फतवा कह रहे हैं कि साहब ये नहीं मानेंगे, वो मानने के लिए उनको मजबूर कर देंगे। सुनो वो मानने के लिए मजबूर सुनो तो ना आप उन फतवों को खुले मंच से, खुले लफ्जों में आप यहां से उसका करते हो बायकाट, समझे नहीं आप? हाँ। और ये फतवा दिया तो आपने मान लिया। बायकाट तो सर यहाँ से होता है, क्या बात है? बायकाट तो यहाँ से होता है। इस तरह के फतवों का इसका कोई असर पड़ता है? क्यों जारी किया जाता है? अरे 2-4 लोगों से हमारे पर भी कोई असर नहीं पड़ा। बोलते रहिए। अरे संविधान को मानते हो तो क्या फतवा का समर्थन कर रहे? अरे देश के अंदर कोई जगह नहीं। नहीं आप क्यों किस हैसियत से बता दे रहे हैं? 4.5 लाख 5 लाख बच्चों को ठेकेदारी, आप फिर दबाव डाल रहे हैं कि आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? ठेकेदारी नहीं चलेगी, ये इनकी मर्जी से नहीं चलेगा, फतवा से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलता था, है इंशाल्लाह ठेकेदारी नहीं चलेगी। संविधान जिंदाबाद चलता रहेगा, भारत जिंदाबाद। आप ये सोचिए कि आपको जो आपके काम के फतवे हो वो आप लगाने के लिए आप मानते हैं। देखिए लगाया गलत के लिए, वो आपसे गलत बात कही हो हम कहते हैं। मेरी बहन गलत बात कही होती है। फैज साहब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है भाई? सब लोग एक सुर में ताली बजा के कह रहे हैं कि बिल्कुल सही इन्होंने फतवा जारी किया है, इनकी सोच बिल्कुल सही है, कोई एक नजीर को जानी चाहिए, लेकिन ये फतवों के खिलाफ क्यों है? दिक्कत यहां पर इस तरह की है, दोहरा मापदंड के कारण। कौन अपना रहा है दोहरा मापदंड? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, लेकिन सो कॉल्ड बहुत सारी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं। एक प्रगतिशील चीज सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान बने, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम का अंग नहीं था, उसे खत्म किया। बहुत सारी ऐसे चीजें थी, उन सबको लेकर आया। और दरबारी लोग कुछ कह भी नहीं सकते इसके अलावा। टोपी पहनकर भीख मांगने वाले लोग मुसलमानों को टोपी पहना
बनाने वाली दरबारियों में राजनीति भीख मांगने वाले लोग, इसके नरेंद्र अलावा मोदी जी ने खत्म कोई कर लफ्ज कह ही नहीं दी, सकते। इसलिए इनके सीने पर सांप लौट रहा है। ये लोग बताएंगे, ये लोग बताएंगे। बोलो आतंकवाद मुर्दाबाद, बोलो आतंकवाद मुर्दाबाद, बोलो बोलो याकूब मेमन दक्षिण मुंबई में दफन है, उसकी लाश को निकाल कर गीतों को खिलाओ। मैं एक बार फिर से ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, आतंकियों के जनाजे में नमाज पढ़ी जानी चाहिए या नहीं? 100 से आवाज आ रही है। क्या आतंकियों को यहां पर जमीन नसीब होनी चाहिए दफन होने के लिए? आतंकी परिभाषा क्या है भारत में? आतंकवादी कौन है? डॉक्टर इलियासी, आपने जो फतवा जारी किया, यहां पर देखिए ऑडियंस की तरफ से भी आ रहा है कि बिल्कुल सही सोचा और ऐसा होना चाहिए। क्या इससे एक सवाल, क्या इससे आतंकी पैदा होना बंद हो जाएंगे? यकीनन ये बात, क्योंकि अभी उस बहन ने कहा कि ऐसे आतंकियों की लाश को गिद्धों को खिला देना चाहिए, जो 72 हुरों का सपना देखते हैं। मैं अपनी बहन का समर्थन करता हूं। मेरा जवाब ये कहने का है कि हमने जो फतवा जारी किया है, दो चीजें हैं। हमारा मामला शरीयत से है, संविधान से सब देश चलता है, लेकिन नमाज जनाजे की और दफनाने की रिचुअल्स की है, वो एक शरीयत है। हमने कहा है कि जैशे मोहम्मद और जैशे लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा नाम मोहम्मद का इस्लाम का रखा है। हमने ऐलान किया है 27 अप्रैल को ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने, सेंट्रल दारुल कज़ा ने ये फतवा जारी किया है। भारत का ये पहला विश्व का फतवा है जिसके अंदर 27 अप्रैल को ये फतवा जारी हुआ। 57 देश मुसलमानों के हैं, लेकिन आज तक ये फतवा जारी नहीं हुआ। ये फतवा भारत में जारी हुआ और उसमें ये कहा गया है कि जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा नाम उनको हटाना होगा। बहुत अच्छी बात है कि नाम उनको हिंदुस्तान हटाना की तरफ होगा। से ये बड़ा संदेश बाकी मुल्कों में भी जा रहा है। अब समय हो गया जज साहब के फैसले का। जज साहब, आपका फैसला। देखिए, मेरा मानना है इनका बाइकआउट होना चाहिए जो आतंकवादी हैं, और इस बारे में मुझे जान के खुशी हुई कि मुस्लिम एकजुट हैं इस बारे में, और हम उनके सेंटिमेंट्स की कदर करते हैं। जो फतवा जारी किया है वो संविधान के अनुसार है और इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो चलिए, आज की कचहरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।